बसंत पंचमी की पावन कथा। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का पर्व बड़े ही श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ मनाया जाता है। यह दिन ज्ञान, विद्या, संगीत, कला और वाणी की देवी माँ सरस्वती को समर्पित होता है। इस दिन प्रकृति में भी एक नया उत्साह दिखाई देता है। चारों ओर पीले फूल खिल जाते हैं, खेतों में सरसों लहराने लगती है और बसंत ऋतु का आगमन होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है? माँ सरस्वती का प्रकट कैसे हुआ और इस दिन पूजा करने से क्या फल मिलता है? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर के रूप में यह पावन कथा प्रस्तुत है। सृष्टि का मौन और ब्रह्मा जी की चिंता। प्राचीन काल की बात है, जब ब्रह्मांड की रचना हो रही चुकी थी, तब पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु तो थे, लेकिन सृष्टि में एक अजीब सी निस्तंभता छाई हुई थी। मनुष्य थे, पशु पक्षी थे, लेकिन कोई बोल नहीं सकता था, कोई हंस नहीं सकता था, कोई गा नहीं सकता था, कोई ज्ञान का आदान प्रदान नहीं कर सकता था। पूरी सृष्टि मौन थी। यह देखकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी अत्यंत चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा, यदि सृष्टि में वाणी और बुद्धि नहीं होगी तो यह संसार कैसे चलेगा। उन्होंने गहन तपस्या करने का निश्चय किया। माँ सरस्वती का दिव्य प्रकटय ब्रह्मा जी ने कमल पर बैठकर कठोर तप किया। जैसे ही तप पूर्ण हुआ, उनके कमंडल से एक दिव्य प्रकाश निकला। उस प्रकाश से एक अत्यंत सुंदर देवी प्रकट हुई, जिनका रंग श्वेत था, जिनके हाथों में वीणा थी, जिनके एक हाथ में पुस्तक और दूसरे में माला थी, जिनके चरणों में हंस विराजमान था। देवी के प्रकट होते ही चारों ओर मधुर स्वर गूंज उठा। पक्षी चहचहाने लगे, नदियां कलकल करने लगी और मनुष्यों को वाणी प्राप्त हुई। ब्रह्मा जी ने पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? देवी ने उत्तर दिया, मैं विद्या, बुद्धि, वाणी और संगीत की अधिदृष्टि देवी हूँ। मेरा नाम सरस्वती है। वाणी और ज्ञान का प्रसार माँ सरस्वती के आशीर्वाद से मनुष्य बोलने लगे। ऋषि मुनि वेदों की रचना करने लगे। संगीत, नृत्य और कला का जन्म हुआ। शिक्षा का आरंभ हुआ। ब्रह्मा जी ने उसी दिन माँ सरस्वती की पूजा की। वह दिन था माघ शुक्ल पक्ष पंचमी, जिसे आगे चलकर बसंत पंचमी कहा गया। बसंत ऋतु का महत्व। इसी समय प्रकृति में भी परिवर्तन होने लगा। पेड़ों पर नए पत्ते, खेतों में पीली सरसों, आम के बौर, ठंडी विदा और गर्मी का स्वागत। पीला रंग समृद्धि, ऊर्जा और ज्ञान का प्रतीक माना गया है। इसी कारण बसंत पंचमी पर पीले वस्त्र, पीले पुष्प और पीले व्यंजन अर्पित किए जाते हैं। विद्या का वरदान। एक बालक की कथा। एक गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसका पुत्र पढ़ाई में कमजोर था। बालक के माता पिता दुखी रहते थे। बसंत पंचमी के दिन उन्होंने बालक से कहा, बेटा, आज माँ सरस्वती की पूजा पूरे मन से करना। बालक ने श्रद्धा से पूजा की। उसी रात माँ सरस्वती ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, बेटा, ज्ञान मेहनत और श्रद्धा से मिलता है। कुछ समय बाद वही बालक महान विद्वान बना। इससे यह सिद्ध हुआ कि बसंत पंचमी पर की गई पूजा निष्फल नहीं जाती। शास्त्रों में बसंत पंचमी इस दिन विद्यारंभ संस्कार किया जाता है। बच्चे पहली बार अक्षर लिखते हैं।
संगीत और कला के विद्यार्थी साधना प्रारंभ करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी इस दिन सरस्वती की पूजा करते हैं। बसंत पंचमी व्रत विधि: प्रातः स्नान कर पीले वस्त्र धारण करें। माँ सरस्वती की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। बीड़ा, पुस्तक, कलम अर्पित करें। ओम ऐं सरस्वते नमः मंत्र का जाप करें। पीले फल केसर युक्त खीर का भोग लगाएं। व्रत का फल: विद्या में वृद्धि, बुद्धि तीव्र होती है, वाणी मधुर बनती है, संतान सुख प्राप्त होता है, जीवन में सकारात्मकता आती है। कथा का संदेश: यह कथा हमें सिखाती है कि ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है। जिसके पास विद्या है वही सच्चे अर्थों में समृद्ध है। उपसंहार: बसंत पंचमी केवल एक पर्व नहीं, यह ज्ञान का उत्सव है। यह हमें याद दिलाता है कि हमें अपने जीवन में विद्या, विनम्रता और संस्कार को अपनाए। माँ सरस्वती का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। जय माँ सरस्वती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और ज्ञानवर्धक लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल अद्भुत कहानी। धन्यवाद। आप इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिए ताकि हमारा उत्साह बढ़े और हम इसी तरह ज्ञानवर्धक कहानियाँ आपके लिए लाते रहें। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।